मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 2B पे है और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिद्ध करें कि क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट नंबर देखो, यहाँ दिया है साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 23 डिग्री। हमें इसको 1 प्रूव करना है और फिर कॉस स्क्वायर 89 प्लस कॉस स्क्वायर 1 भी 1 प्रूव करना है। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलो ना, क्योंकि एक दूसरे के पूरक दिख रहा है ना जी। चलिए, तो मैं इसी को बदल दूं चाहे इसी को, किसी को भी। तो साइन का कॉस हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर 90 माइनस में 67 ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस में साइन स्क्वायर 23। तो यहाँ से घटेगा तो कॉस स्क्वायर 23 और प्लस में साइन स्क्वायर 23। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया। फिर यह वाला हिस्सा लेते हैं, दिया है कॉस स्क्वायर 89 और प्लस में कॉस स्क्वायर 1। तो किसी एक को बदल दो, यहाँ कॉस का साइन में हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में 89 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। तो देखो यहाँ घटेगा तो 1, यानी कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। RHS आ गया ना। चलते हैं अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। इसका सेकंड नंबर देखते हैं। चलिए, दिया है आपके पास साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 70 डिग्री। दोनों में से किसी एक को बदल दो ना, एक दूसरे के पूरक दिख रहे हैं। साइन स्क्वायर 20 इसको ऐसे रखते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस में 70। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, जो कि आपका RHS है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इसका थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर साइन स्क्वायर 85 प्लस में साइन स्क्वायर 80 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 5 डिग्री। जो एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं ना, उनको लीजिए। यहाँ पे लेंगे साइन स्क्वायर 85 प्लस में साइन स्क्वायर 5 प्लस में साइन स्क्वायर 80 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 10। और जो पूरक हो रहा है उसमें से किसी एक को बदलते जाओ। इन दोनों में से किसी एक को बदलो, जैसे इसी को बदलो, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 85 हो जाएगा और प्लस में साइन स्क्वायर 5 डिग्री। इसको ही बदल दो, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 80 हो जाएगा और प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री। यहाँ घटेगा तो आपका कॉस स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अच्छा, प्लस यहाँ भी हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री। तो देखो ना, इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 1 2 जो कि आपका RHS है, RHS में ही ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका 4 नंबर। इसका 4 नंबर भी ना इसी की तरह, बस इसमें 4 बार अलग अलग करने होंगे। दिया है देखो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। तो एक दूसरे के पूरक वाले जो हो रहे हैं ना, उनको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर 10 और प्लस में कॉस स्क्वायर 80। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है ना जी। फिर उसी तरह से कॉस स्क्वायर 20 और प्लस में कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 70। फिर कॉस स्क्वायर 30 और फिर कॉस स्क्वायर 60। ये दोनों, फिर ये दोनों को कॉस स्क्वायर 40 और प्लस में कॉस स्क्वायर 50। यही ना है आपके। चलिए सबको ले लिए। अब दोनों पेयर में से एक एक को चेंज करो। इसको साइन में बदलोगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 10, यानी कि मैं लिख देता हूँ 80। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, थोड़ा स्टेप हमारा बच जाएगा। फिर उसी तरह इसको भी साइन में बदलोगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 और प्लस में कॉस स्क्वायर 70 तो है ही। इसको भी बदलोगे कॉस को साइन में तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 और प्लस में कॉस स्क्वायर 60। यहाँ पे देखो, इसको बदलोगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 और प्लस में है कॉस स्क्वायर 50। चलिए देखिए, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4 आ गया। समझ गया ना, जो कि आपका RHS है, प्रूफ हो गया। चलिए 20 नंबर देखिए। दिया है साइन 42 प्लस कॉस इंटू में कॉस 48 प्लस कॉस 42 इंटू में साइन 48 का मान निकला। एक काम करते हैं, एक काम करो, इसमें से इसको बदल दो, साइन 42 इंटू में कॉस को साइन में, साइन 90 माइनस में 48। ठीक है, फिर
cos 42 वैसे ही छोड़ दो और ये साइन वाले को बदल दो, cos 90 माइनस 48, ठीक है। चलिए साइन 42 यहाँ भी घटेगा तो साइन 42 ही आएगा और प्लस cos 42 डिग्री और इनटू में यहाँ भी आ जाएगा cos 42, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 42 डिग्री और प्लस में cos स्क्वायर 42 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका मान निकालना था, साबित नहीं करता, इसका मान निकालना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहां से कहां तक दिया है LHS में, यहाँ 6 के मल्टीपल में बढ़ते जा रहा है। साइन स्क्वायर 6, साइन स्क्वायर 12, साइन स्क्वायर 18, ठीक है, साइन स्क्वायर 24, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 24 के बाद 30, फिर साइन स्क्वायर 36, सबको मैं लिख देता हूं, साइन स्क्वायर और थोड़ा पहले से लिखने दो, साइन स्क्वायर 42, साइन स्क्वायर 48, साइन स्क्वायर 54, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 66, साइन स्क्वायर 72 और फिर साइन स्क्वायर 78, साइन स्क्वायर 78 और फिर साइन स्क्वायर 84। चलिए इसमें देखना होगा जो जो पूरक है उनका, तो यह है साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 84, उसी तरह से साइन स्क्वायर 12 है और साइन स्क्वायर 78 है, साइन स्क्वायर 78 एक दूसरे के पूरक है, दिख रहा है ना। चलिए अब उसी तरह से है साइन स्क्वायर 18, सॉरी साइन स्क्वायर 18 और फिर साइन स्क्वायर 72, ठीक है, फिर साइन स्क्वायर 24, साइन स्क्वायर 24 और फिर साइन स्क्वायर 66, फिर साइन स्क्वायर 30, फिर साइन स्क्वायर 60, फिर आपका साइन स्क्वायर 36 और प्लस में साइन स्क्वायर 54, फिर साइन स्क्वायर 42 और प्लस में साइन स्क्वायर 48। सारे पेयर हो गए ना, सब हो गए, और सब एक दूसरे के पूरक है तो दोनों में से किसी एक को बदलते जाएंगे। चलिए देखिए साइन स्क्वायर 6 डिग्री, इसको कॉस में बदलोगे तो यह कॉस स्क्वायर 6 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 12 डिग्री मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और इसको बदलोगे तो यह कॉस स्क्वायर 12 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 18 डिग्री, अच्छा इसको बदलोगे तो यह कॉस स्क्वायर 18 हो जाएगा। इसमें आओ साइन स्क्वायर 24 और प्लस में कॉस स्क्वायर 24 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 प्लस में कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा, चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर 30। चलिए साइन स्क्वायर 36, साइन स्क्वायर 36 और कॉस स्क्वायर 36, साइन स्क्वायर 42, इसको चेंज करोगे तो कॉस स्क्वायर 42 हो जाएगा। तो देखो सबका वैल्यू 1 1 1 1 हो रहा है, तो कितना बार होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 7 बार, ठीक है, यानी कि 7 आ गया जो कि आपका RHS में दिया है। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला इसका सेकंड नंबर देखो। सेकंड नंबर में तो भाई मुश्किल हो जाएगा सबको लिखना, 1 से लेके 89 तक लिखना होगा, तो उतना नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, 2-4 लिख देंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी ना, आप कितना लिख पाओगे। ये कहाँ तक गया है 1089। आप देखो इसमें ले लो 10 को और 1089 को, है ना, ये 1 से लेके 89 तक गया है, फिर 10 को, फिर इधर से 10 किसको लेंगे 88 को, इसी तरह से ये पेयर चलते जाएंगे, सारे आएंगे जितना बार भी है, एक लास्ट में 1045 भी आ जाएगा। अच्छा इसी तरह से आते जाएगा, समझ रहे ना बात को, एक बीच में 1045 और बच जाएगा, उसको अलग से रख लेंगे। अच्छा इसमें से एक को बदल देंगे, 10 1 इंटू में cot 1, 10 को cot में बदल दिए, 10 2 और इसको बदलेंगे तो यह cot 2 हो जाएगा, और ये इसका वैल्यू तो 1 पता ही है, और बीच में बहुत सारे आएंगे टर्म,
सबका वैल्यू 1 1 1 1 1 यही आते जाएगा बहुत बार। तो 1 को कितना बार भी इंटू करो 1 ही आएगा, जो कि आपका RHS आ गया। मैं सारा नहीं लिखने जाऊंगा, वो यार पता है कितना हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 का 1 नंबर, इसमें भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ गया। आप चलिए देखते हैं, LHS लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इंटू में कॉट 90 माइनस थीटा। चलिए तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। तो ये कट जाएगा, आपका साइन थीटा आ गया, जो कि आपका RHS है। इसका सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर का LHS लो। LHS में क्या दिया है आपके पास, साइन 90 माइनस थीटा और बटा में टेन 90 माइनस थीटा, ये ना दिया है। चलिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉस थीटा बटा में हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, यह कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, आपका साइन थीटा आ गया, जो कि RHS है। तो RHS हमारा आ गया। चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन पे। चलिए इसका थर्ड नंबर देखते हैं। LHS लो। LHS में दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे देखो कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1। RHS लो। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये साइन हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों का वैल्यू 1 1 आ गया, यानी कि LHS बराबर में RHS हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं इसका 4 नंबर। 4 नंबर का LHS ले लो। LHS में दिया है साइन 90 माइनस ए इंटू में साइन ए बटा में टेन ए माइनस 1। चलिए ऊपर हो जाएगा यह कॉस ए और इंटू में साइन ए बटा में आपका साइन ए और इसके बटा में है कॉस ए। ठीक है, माइनस 1, एक साइन से साइन कट गया, ये जाके ऊपर गुना करेगा, तो माइनस का 1 और यह हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर ए। माइनस कॉमन कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका RHS में आ गया, यही ना था आपका RHS में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका 5 नंबर देखो, 5 नंबर का LHS लो। 22 के 5 नंबर का कॉस 90 माइनस थीटा बटा में साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा में कॉस 90 माइनस थीटा। कह रहा है इसका वैल्यू 2 होगा, जबकि थीटा 0 के बराबर कभी नहीं है। कॉस 90 माइनस थीटा ऊपर साइन थीटा हो जाएगा और नीचे आपका साइन थीटा ही दिया है, प्लस ऊपर साइन थीटा और नीचे भी यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। कट के 1, यहाँ भी कट के 1 1 1 2 हो गया, जो कि आपका RHS आ गया। कितना सिंपल है यार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर में भी साबित करना है। दिया है tan 90 माइनस थीटा इंटू में कॉट 90 माइनस। यार देखो ना, दोनों जगह जब एंगल सेम है तो इसका वैल्यू तो 1 हो ही गया, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए दूसरा हिस्सा लो, सेक 90 माइनस थीटा और इंटू में साइन थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो हमने प्रूव कर दिया, दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए 24 नंबर में सरल करना है। पहला क्वेश्चन देखो, इसका पहला नंबर। अच्छा मैं डायरेक्ट बनाते ही चलता हूँ, इसको लिखने की क्या जरूरत है यार, क्वेश्चन तो आपके सामने है ही। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा और इंटू में आपका कॉस थीटा है, और ये जो टेन थीटा है इसको मैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और प्लस में कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। एक साइन से साइन गया, ये जाके ऊपर गुना करेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या आ गया 1। चलिए इसका सेकंड नंबर देखो, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू में कॉट थीटा बटा में सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट का, और कॉसेक का हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। यही ना हमें सरल करना था, ये आ गया। चलिए अब 3 नंबर देखते हैं इसका। यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस कर दें, कॉस थीटा या कॉट थीटा हो जाएगा, और बटा में साइन थीटा। या यहाँ देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉट है ना जी, सॉरी, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। कॉट 90 माइनस थीटा 10 ना हो जाएगा,
tan थीटा और बटा में ये आपका sin थीटा, तो cos बटा sin cot हो जाएगा, तो cot थीटा इंटू tan थीटा बच जाएगा, तो जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए अगला इसका देखते हैं। ऊपर ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, ये एक दूसरे को, किसी एक को बदल दो, इसी को बदल दो, ठीक है, इसी को बदल देते हैं, ठीक है, तो इसको बदल देते हैं और इसमें जो है ना इसको बदल देते हैं, तो cos है तो हो जाएगा sin 90 माइनस में 15 माइनस cos 75, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा आपका sin 75 और यहाँ कर देते हैं cos 90 माइनस में 15, तो ऊपर हो जाएगा sin 75 माइनस cos 75 और नीचे भी हो जाएगा आपका sin 75 माइनस में cos 75, कट के आपका 1 आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला देखिए 25 नंबर में मान निकालना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। पहला नंबर देखो, यहाँ दिया है cos 20 बटा में sin 70, cos थीटा बटा में sin 90 माइनस थीटा। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ इन दोनों में से कोई एक को बदलते हैं, तो sin 90 माइनस 20 ऊपर वाले को बदल दिया और नीचे आप वैसे ही रख दो क्योंकि एक दूसरे का पूरक है ना जी, sin 70 प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा, यहाँ भी cos थीटा हो जाएगा, ये कट के 1 आ गया। यहाँ देखो यहाँ भी हो जाएगा sin 70 और बटा में sin 70 डिग्री और प्लस 1 कट के 1 1 1 क्या आ गया 2 आ गया। चलिए यहाँ भी उसी तरह का है 3 sin 68 को इसको बदल दे क्या sin 68 को, तो हो जाएगा आपका cos 90 माइनस में 62 है ना, सॉरी और नीचे cos 28 है और माइनस sec 42, इसको ऐसे रह दो, नीचे वाला को बदल दो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ भी हो जाएगा sec 90 माइनस में 48, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 cos 28 और नीचे भी आपका है cos 28 माइनस sec 42 बटा में नीचे भी हो जाएगा sec 42, यह कट के 1 यहाँ भी कट जाएगा, 3 माइनस 1 घट के यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 26 नंबर पहले देख लेते हैं, सिद्ध करना है LHS को। LHS में क्या दिया है 26 नंबर के लिए, ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में cos थीटा इंटू में cos 90 माइनस थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और इंटू में cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा जो होगा यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ 1 बाई cos स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ ना, और इंटू में है आपका cos थीटा फिर इंटू में है sin थीटा, तो cos से cos कट जाएगा तो sin और नीचे एक cos है तो ये आपका tan थीटा हो जाएगा जो कि आपका RHS आ गया, समझ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर के लिए भी हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS में दिया है cos A इंटू में cos 90 माइनस A माइनस sin A इंटू में sin 90 माइनस A। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, cos A, यहाँ देखो cos 90 माइनस A हो जाएगा sin A माइनस sin A और sin 90 माइनस A हो जाएगा cos A। तो ये देखो ना आप sin A cos A यहाँ भी है प्लस माइनस में, तो घट के 0 आ गया जो कि आपका RHS है, समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर देखिए, सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC में, इसको प्रूव करना। देखिए हर एक इजी है, आपको पता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है 180 डिग्री होता है। जब जैसे पहला प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप A प्लस बी का वैल्यू निकालोगे LHS को देखते हुए, A प्लस बी है ना, तो A प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस C। आप पहला क्वेश्चन लो और इसका LHS लो, ठीक है। cot A प्लस बी बटा 2, cot A प्लस बी का वैल्यू 180 माइनस C बटा 2, अलग अलग कर दो, cot 180 बटा 2 और माइनस में C बटा 2, यह कट के 90 तो हो जाएगा यहाँ से cot 90 माइनस C बटा 2, तो 10 में हो जाएगा tan C बाई 2 जो कि आपका RHS है, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे मान लो इसका सेकंड बनाना है, तो सेकंड में LHS में आपका B प्लस सी है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से B प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस A और इसका LHS लेंगे, सेकंड नंबर के लिए LHS लेंगे और LHS लेके उसमें रख देंगे cos है ना जी, cos B प्लस सी बटा 2, cos B प्लस सी का वैल्यू रख दो 180 माइनस A और बटा में यह 2। चलिए अलग अलग डिवाइड करो, cos 180 बटा 2 माइनस का A बटा 2, यह कट गया 90 बार में, तो यहाँ हो जाएगा cos
90 माइनस ए बटा 2, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन में हो जाएगा साइन ए बाई 2, जो कि आपका RHS में है। उसी तरह से जैसे इसका निकालना होगा तो हम लोग यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे, तो a प्लस बी का वैल्यू होगा 180 माइनस में c, और इसका LHS लेके उसी तरह से रख के बना देंगे अलग अलग करके। समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 का फर्स्ट नंबर कह रहा है कि यदि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण है तथा साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 है, तो सिद्ध करना है कि थीटा बराबर में 24 डिग्री होगा। पहला नंबर देखो दिया है साइन 3 थीटा बराबर में कॉस थीटा माइनस 6। चलिए यहाँ पे ये दोनों एंगल जो है न्यून कोण है, तो इसको चेंज कर देते हैं कॉस में 90 माइनस 3 थीटा कॉस थीटा माइनस 6, कॉस हटा देंगे 90 माइनस 3 थीटा बराबर में थीटा माइनस 6, इसको इधर लाते हैं इसको इधर लेते हैं, माइनस का 3 थीटा माइनस का थीटा, माइनस का 6 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, माइनस का 4 थीटा बराबर में माइनस का 96, यहाँ से ये कट जाएगा, 4 को भाग में भेजेंगे, थीटा बराबर 96 बटा में 4 से काट देंगे इसका, 4 दूना 8 4 चौका 16, 24 डिग्री आ गया, थीटा बराबर 24 डिग्री। यही ना हमें साबित करना था, आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसका सेकंड नंबर देखो दिया है साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, तो हमें सिद्ध करना है थीटा बराबर 18 होगा। इसको वैसे ही रखो, इसको चेंज कर दो साइन 90 माइनस 2 थीटा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा है यहाँ, ठीक है 2 थीटा, तो ऐसे इसको क्लीन लिख देता हूँ, साइन साइन हटा दो, 3 थीटा बराबर में 90 माइनस में 2 थीटा, यह आके इधर जुड़ जाएगा, तो 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री बटा में 18, यहाँ से आ गया थीटा बराबर में 18 डिग्री। समझ गए। चलते हैं इसके थर्ड नंबर यानी अगले क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर में क्या दिया है, दिया है कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर में √2 साइन 90 माइनस थीटा, हमें कॉट थीटा का मान निर्धारित करना है। चलिए देखते हैं, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा और √2 साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ना, कॉस थीटा आ जाएगा ना जी यहाँ पे। चलिए अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, दोनों तरफ साइन थीटा से भाग कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ साइन थीटा से भाग करने पर। आप सोच रहे हो कि क्यों करें सर, साइन थीटा से भाग देने पर, क्योंकि हमें निकालना है कॉट, इसलिए मैं भाग कर रहा हूं इस तरह से। चलिए देखिए, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, तभी ना कॉट आएगा, और साइन थीटा बटा में साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, यह कट जाएगा 1, यहां हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 1 बराबर √2 कॉट थीटा, यही ना होगा। तो कॉट वाले को एक तरफ, तो यहां से अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, तो 1 बराबर में √2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ से कॉट थीटा कॉमन हो जाएगा ना आपका। चलिए तो इसको सॉल्व कर दो कॉमन करके, √2 माइनस 1 कॉट थीटा, इसको भाग में लेंगे, 1 बाई √2 माइनस 1 बराबर में कॉट थीटा, इसका परिमेयकरण कर दो, √2 माइनस 1 ऊपर √2 प्लस 1 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, ऊपर गुना करोगे तो √2 प्लस 1, नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कॉट थीटा, तो देखो √2 प्लस 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, चलिए नीचे घटेगा 1 आ जाएगा, तो √2 प्लस 1 हो गया किसका वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 का एक नंबर सिद्ध करना है LHS लो। LHS में क्या है, कॉस थीटा बटा में साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में कॉस 90 माइनस थीटा, ऊपर है आपका कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे भी साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा हो जाएगा, यह कट के 1 यह कट के 1, तो 1 प्लस 1 2, जो कि आपका RHS है। कितना सिंपल है। इसका सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर का भी LHS ले लो। दिया है आपके पास साइन थीटा बटा में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बटा में कॉस 90 माइनस थीटा, हमें प्रूव करना है कि यह सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर है। चलिए देखते हैं, साइन थीटा बटा में यह कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, कॉस थीटा
साइन थीटा, इसमें भाग करेंगे साइन जाकर साइन में गुना करेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें से भाग करेंगे कॉस जाके कॉस में गुना करेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटा कॉस थीटा साइन थीटा। तो कॉस ऊपर जाएगा तो सेक में बदल जाएगा और साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक में। यही ना हमें प्रूव करना था, आपका RHS आ गया। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। तो इस वीडियो में मैं इतना ही क्वेश्चन रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना हो, चाहे वो NCERT हो, भारतीय भवन हो, KCC ना हो, किसी भी पब्लिकेशन का आपको वीडियो देखना होगा, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।